अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा व्लॉग लेके मैं आई हूँ। तो हम जा रहे हैं अपनी शिप पे बैठने। ये भी हम स्टॉकहोम की बस में थे। तो ये देखें जी, ये हमारा शिप है जो हमें हेलसिंकी लेके जाएगा। शिप का नाम है विकिंग लाइन। तो ये हम चल के जो बस से उतर के जो है वो हम गए थे काफ़ी। तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो हैं वो टर्मिनल के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और ये हम टर्मिनल के अंदर हैं अभी। तो जी हम बोर्डिंग करवा के विकिंग लाइन के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अभी यहाँ से बस हम मेन डोर से अंदर एंटर होंगे और ये नीचे से जो है गाड़ियाँ और कंटेनर वगैरह जो थे वो जा रहे थे शिप के अंदर। तो ये अभी हम शिप के अंदर, ये देखें हम बिल्कुल दाखिल हो चुके हैं। तो कमरों में हम सामान रख के जो फ़ौरन है हम वो फिर हम ऊपर ज़रा स्टॉकहोम का व्यू लेने जाएंगे। एक जगह से सामान रखिए, उसके बाद देखिए बंदे को कैसे सोना तो कैसे थोड़ा भी ऊपर जाना है। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 कमरे हैं, यहाँ पे सामान रखें, उसके बाद देखेंगे कि क्या है। 4 5 4 5 और 4 7 होना है। 3 9 3 9 और 4 5 दो हैं इधर। हाँ 2 कमरे नहीं इधर नहीं, यहाँ तक ये इधर तक है। तो ये हमने कमरे में जो है वो सामान रखा। तो हम ये ऊपर आ गए हैं ज़रा स्टॉकहोम का व्यू लेने। यहाँ से हमारा शिप जो है वो चला था। ये जो सामने आपको बड़ा शिप नज़र आ रहा है, इसके साथ ही हमारा भी शिप खड़ा हुआ था। तो ये अभी इस सिटी के अंदर जो है वो बहुत ही स्लो चलेगा। तो टोटल जो हमने है वो माशाल्लाह 5 कमरे लिए थे। तो अभी जैसा कि आपने सुना होगा कि भाई की वीडियो, तो हम 2 कमरों में अपना सामान रख के फ़ौरन ऊपर आ गए थे क्योंकि ये सारा व्यू कैप्चर करना था जब जैसे जैसे जो ये जहाज़ है वो स्टॉकहोम को छोड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कैप्चर करनी थी। तो रूम्स की जो वीडियो है वो तो मुझे बनाना याद नहीं रही। सारे रूम सेम ही थे लेकिन वीडियो नहीं बना सकी। तो दूसरा ये है कि ये 2-3 इसके फ्लोर हैं जहाँ से आप खड़े होकर व्यू ले सकते हैं। तो हम अभी जो है फ़िलहाल सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे खड़े हैं। टोटल इस शिप के जो थे 10 से 12 फ्लोर थे और 10 फ्लोर तक एक्सेस थी लोगों की जो ट्रैवल करते हैं। बाकी जो है वो उनके अपने लोगों के लिए था। तो बच्चे और हम सब बहुत एक्साइटेड थे। सिर्फ भाई और भाभी ये टूर पहले कर चुके हैं। हम में बाजी, मैं और बच्चे और मेरे हस्बैंड और बाजी के हस्बैंड, हम सब फर्स्ट टाइम इस टूर पे जा रहे हैं। गए थे बल्कि, क्योंकि ये वीडियो जो है ये जुलाई की है। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉकहोम की और फिर स्वीडन की बाकी वीडियोस अपलोड करते करते हम इस लास्ट पार्ट पे पहुंचे थे क्योंकि ये स्वीडन में जो है हमारा लास्ट वीक में टूर था और उसके बाद फिर एक दिन का रेस्ट करके हम वापस जर्मनी आ गए थे। कुछ लोगों को जैसे कि बाजी को और एबिश को ज़रा चक्कर आ रहे थे क्योंकि शिप में फ़र्स्ट टाइम बैठे हैं। तो भाई जो हैं देखें अपनी बेटी की खिदमत कर रहे हैं ज़रा। तो क्योंकि एबिश को, और देखें जो है ये भाई की दूसरी बच्ची भाई की खिदमत करने लग गई है। तो ये बहुत ही मज़े का सीन था। तो मैंने कहा इसको कैप्चर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। स्टॉकहोम के जो हैं छोटे बड़े बहुत ही ज़्यादा जजीरे हैं। तो ये शिप ऑलमोस्ट 2-3 घंटे बहुत स्लो चलती है। उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब खुले समंदर में जाती है तो फिर वहाँ जाके ये थोड़ी सी स्पीड पकड़ती है। तो हम जो है ये शिप हमने लेना था शाम को 4 बजे।
तो शाम को 4 बजे हम ये शिप लिया था और सुबह ये 9 बजे हमें इसने हेलसिंकी पहुंचाया था। मतलब पूरी रात हमने जो है वो शिप पे गुजारी थी। तो उसके बाद फिर पूरा दिन हमने हेलसिंकी घूमा था और हेलसिंकी से फिर शाम को 5 बजे अगेन हमारा ये शिप था जो कि लेट हो गया था, 6 बजे चला था। और फिर नेक्स्ट जो नाइट है वो भी हमने शिप पे गुजारी और सुबह 8 बजे फिर इसने हमें वापस जो है वो स्टॉकहोम पहुंचा दिया था। तो टोटल ये जो है 2 नाइट्स और 1 दिन का पूरा टूर था, जिसमें 2 नाइट्स हमने जो है शिप पे गुजारी थी। रास्ते में आगे जाके तो हमें जो है वो बहुत ही छोटे छोटे जजीरे भी नज़र आए थे, जिन पे लोगों ने अकेले अकेले समर हाउसेस भी बनाए हुए थे, जो कि वो फिर समर्स में ही यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी शिप्स भी नज़र आई। ये वही लोकल शिप्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो इस वक्त जो है वो बच्चे जो थे वो चाह रहे थे उन्हें कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि बहुत ट्रेनों पे भाग भाग के तो सबको ही वैसे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग गई थी। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा स्नैक का सेशन हुआ था, क्योंकि खाना तो हमने फिर रात को ही खाना था। घर से बहुत ही मज़े के हम जो है वो रैप बना के लाए हुए थे, जो कि मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा सकती क्योंकि उसकी वीडियो जो है वो मैंने नहीं बनाई। इधर आओ, आपकी जगह जाने वाली है। हाँ यार, ऊपर तो हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, तो हमने सोचा थोड़ा शिप एक्सप्लोर कर लें। तो ये ज़रा शॉपिंग मॉल में आए हैं हम शिप के। यो बस जस्ट भी तो बोलना तो साथ ओनली तो बोलते नहीं है, 70 बस देखने को बोला मैंने। अच्छी लगी मैं अमान देखने को बोला था। बताएंगे तो ये एक छोटा सा स्टोर था, इसमें हर चीज़ आपको अवेलेबल थी। ब्रांडेड चीज़ें भी थी, कपड़े भी थे, जूते भी थे और ज्वेलरी भी थी, बैग्स भी थे, परफ्यूम्स भी थे, मेकअप भी था। ऑलमोस्ट सब कुछ ही अवेलेबल था। तो इस दिन तो मैंने कुछ नहीं ख़रीदा था, लेकिन वापसी पे हस्बैंड ने एक जो है वो परफ्यूम गिफ्ट किया था और बाजी ने जो है वो मुझे एक शर्ट लेके दी थी और भाई ने बच्चों को टॉय लेके दिया था। तो बहुत ही मज़े का लगा था ये चीज़। मुझे एक मेमोरी बन गई है कि जो चीज़ें यहाँ से हमने ख़रीदी थी। तो स्नैक्स भी ख़रीदे थे यहाँ से बच्चों ने। तो काफ़ी हल्ला गुल्ला किया था हमने इस छोटे से शॉपिंग मॉल में। तो शॉपिंग मॉल घूमने के बाद हम 2-3 लोग अगेन जो हैं वो छत पे आ गए थे, क्योंकि अभी अंधेरा नहीं हुआ तो बाहर का ज़रा व्यू लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए। अच्छा इधर फिर भी ठीक है, कुछ नज़र आ रहा है दोनों तरफ। उस पर आए ना जर्मनी वाले तो कुछ नज़र नहीं आता, कुछ भी थोड़ा रह गया। नहीं लेकिन ये है कि यहाँ फिर भी अभी तक नज़र आ रहा है कुछ, वहाँ कुछ नहीं। अंदर से जा रहा है ना, अभी जाने वाला है बस। अच्छा थोड़ा सा रह गया। भाई कह रहे हैं आधा गुजर गया, थोड़ा ही रह गया, फिनलैंड नज़र आ रहा है मैप। तो
तो बस ये मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा बहुत मजाक करते हुए, तो ये देखें, ये एक जो शिप था, ये इसने गाड़ियों को पार करवाना है ये रास्ता, तो ये हमारे शिप की वजह से रुका हुआ था। तो ये चीज़ मैंने बोन में भी देखी थी। तो इसके ऊपर गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हुई हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसने जब ये बिल्कुल हमारे जाते ही क्रॉसिंग स्टार्ट की है। जी जब बाहर अंधेरा हो गया था तो हम अगेन नीचे आ गए हैं। तो हमने सोचा थोड़ा सा शिप को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं बच्चों के लिए, तो एक तरफ वो मिनी गोल्फ बनाया हुआ था और ये छोटे बच्चों का एरिया है जहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। एक और रूम है जो बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टॉयज़ हैं। फिर इसके साथ ही ये एक मूवी रूम था बच्चों के मूवीज़ वगैरह देखने के लिए। ये सारा जो सेक्शन है ये सारा बच्चों के लिए ही था। तो ये आगे कोई उनके प्राइवेट रूम से यहाँ जाना जो था वो मना था। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये भी एक कॉरिडोर है, रास्ता है जहाँ से हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये कुछ मशीनें, हराम मशीनें लगाई हुई हैं उन्होंने जुआ खेलने के लिए। तो ये जो है मेन सेंटर का पॉइंट है, यहाँ से मुख्तलिफ रास्ते जाते हैं इधर उधर निकलने के लिए। तो भी अगेन जो है हमें कुछ सोचा कि हम अगेन ऊपर जाते हैं बाहर की तरफ। तो लिफ्ट में फिर हम अभी दोबारा अगेन बाहर जा रहे हैं। तो इस व्लॉग में जो है मैंने आपको थोड़ा सा शिप दिखाने की कोशिश की है और बाहर का व्यू दिखाती हूँ अभी मैं आपको। तो बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट इसमें मैंने शिप का एक्सप्लोर किया है, बाकी मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, हेलसिंकी भी दिखाऊंगी। तो अभी आप ये देखें, जो शिप था ना ये खुले समंदर में आ चुका है। देखें दूर दूर तक कोई जजीरा नहीं है। तो अभी हम जाके फिर इसके बाद सो गए थे। तो बाकी जो स्टोरी है हेलसिंकी के टूर की वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।